हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है प्रीति शर्मा। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में, कुछ दुनिया के बारे में। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल के साथ जुड़ना, ठीक है? तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो देखोगे तो बात समझ में आएगी। अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, आधी अधूरी बात पल्ले पड़ेगी और वो भी पल्ले नहीं पड़ेगी और कहोगे कि आप तो गलत बोल रही हो, है ना? तो बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो देखना, फुल वॉच करना। तो टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ये है हमारी, आपसे कुछ चर्चा ये करनी थी हमें कि एक औरत के जीवन में ही सारा संघर्ष क्यों होता है। मुझे ये बता, एक औरत का ही जीवन में सारा संघर्ष है और पुरुष के लिए कोई संघर्ष नहीं है। केवल एक औरत ही सारे संघर्ष करती है, जहाँ करती है वो उस औरत ही करती है, सारे संघर्ष औरत ही करती है। और दूसरी वजह ये है कि एक औरत ही एक औरत को देख के जलती है ना? एक औरत की तरक्की का साधन क्या है? मतलब एक औरत ही एक औरत को देख के जलती है और संघर्ष भी औरत ही करती है। कहा जाए तो मतलब छोटे शब्दों में, टुकड़ों में कहा जाए तो एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है ना? वो क्यों? कभी हमें मिलती है सब, कभी ननद के रूप में मिलती है, कभी सास के रूप में मिलती है, कभी जेठानी के रूप में मिलती है, कभी आड़ पड़ोसी के रूप में मिलती है, कभी किसी के रूप में मिलती है। पर फ्रेंड्स, मिलती ज़रूर है। ये मैंने देखा है काफ़ी टाइम से नहीं, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ आपको। ऐसे मैं क्लियरली आपको वीडियो में नहीं बोल सकती, लेकिन एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। परिवार में देखो, रिश्तेदारों में देखो, एक औरत ही एक औरत की उंगली उठाती है। जेंट्स लोग किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। जेंट्स लोग अपने काम धंधे से मतलब रखते हैं, अपने ऑफिस जाना, सुबह आना, शाम को जाना, अपना कितना देना कितना लेना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से मतलब रखते हैं। क्योंकि औरतें घर में फालतू होती हैं, इसलिए अपना दिमाग चलाती हैं और दूसरी औरत के ऊपर नज़र रखती है। वही औरतें होती हैं जो दूसरे के घरों में झांकती हैं, देखती हैं कि इसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किससे मिलने जा रही है, किससे नहीं मिलने जा रही है। वो औरतें दिमाग से अपने घर से तो फालतू होती हैं, पूरी तरीके से अपने घर से फालतू है वो, लेकिन उनको दूसरे की इतना इंटरेस्ट है, दूसरे परिवार में इतना इंटरेस्ट आ जाता है उन औरतों को, लेडीज़ों को, कि अपनी खुद की गैस पे रखी हुई दाल भले जल जाए उसकी ही ध्यान भूल जाती है, उसकी परवाह नहीं है उनको। खुद के घर में आग लग रही हो, खुद के घर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो बाहर जाके ये नहीं बोलेगी कि मेरे घर में आग लग रही है। लेकिन अगर दूसरे के घर से अगर आवाज़ आ जाए, ज़रा सी चम्मच की भी आवाज़ आ जाए या खट की भी आवाज़ आ जाए या कोई भी आ जाए या कोई वीडियो अपलोड कर दी या कुछ हो जाए, सब सोशल मीडिया पे, आपका कम समझ रहे हो, सोशल मीडिया पे हम औरतों के ऊपर ही पाबंदी है कि ये वीडियो बना रही है, ये यूँ कर रही है, ये यूँ कर रही है। क्यों जेंट्स लोग वीडियो नहीं बनाते? इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाते? क्या नहीं चलाते बताओ? एक औरतों के लिए ही पाबंदी है कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम ऐसे डांस कर रहे हैं, हम ऐसे 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 कर रहे हैं, सब कुछ। और वो उंगली उठाने वाली कौन? सिर्फ एक लेडीज़, चाहे वो आपकी बहन के रूप में हो, चाहे आपकी माँ कभी नहीं उंगली उठाती, बहन के रूप में हो, चाची हो, दरानी हो, जिठानी हो, सास हो, बहू हो, कहीं पर भी हो, और पूरे रिश्तेदार, पूरी फैमिली, कोई भी हो, तो वो सिर्फ एक औरत के ऊपर ही उंगली उठाती है ना? किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठाती। या फिर उनका परिवार, या फिर वो चुप रहता है। जो उंगली जिसके ऊपर उठ रही है ना, वो परिवार चुप रहता है, तो वो ये सोचता है ये परिवार जो है ना कमज़ोर है, तो मन चाहे जहाँ जितना चाहेंगे उतना हम बोल सकते हैं, इसके लिए हम उल्टा सीधा सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ सकते हैं। लेकिन वो समझ नहीं सकती है इस चीज़ को, वो इस चीज़ को नहीं समझती हैं कि तुम्हारी ये सारी बातें वो सुन रहा है ना, तुम्हारी जो ये सारी हरकतें जो वो सुन रही है ना, वो क्यों सुन रही है? क्योंकि वो उस मौके का इंतज़ार कर रही है कि जिस दिन उसकी तरक्की होगी तो वो अपने आप ही ऊपर वाला जो खुदा है ना, ऊपर वाला भगवान है ना, सॉरी खुदा शब्द निकल गया, ऊपर वाला जो भगवान है ना, भोलेनाथ, श्री रामचंद्र जी भगवान है ना, वो
न्याय करती हैं और वो ऐसा इंसाफ करेंगे कि सबके मुंह पे ताला ठुक जाएगा, ताला लग जाएगा अगर ज़रा सी भी मेरी या आप लोगों की मतलब सारे लेडीज़ों की मदद की। क्योंकि जब अगर वो चुप रहती है तो उसकी नाजायज़ चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। वो सोचता है ये तो कमज़ोर है, कुछ भी बोल लो, मैं चाहे जैसे नचा लो, मैं चाहे जैसा कुछ भी कर लो, ये कचरे का ढेर है, इस पर कूड़ा डालते जाओ, है ना। एक लेडीज कचरे का ढेर है, बच्चे आएंगे तो बच्चे डालेंगे, हस्बैंड आएंगे तो हस्बैंड डालेंगे, सास ससुर नाना जिठानी बितौरानी जिठानी जो भी है, रिश्तेदार भी है, वो भी कह के सुनेंगे बहू ऐसे नहीं रहा कर, है ना। ए भाभी ऐसे मत करा करो, बहनें भी कहे ए बहन तू ऐसे मत रहा कर, ऐसे मत करा कर। सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी नियम पाबंदी सब कुछ एक लेडीज़ के ऊपर है। आप ये सोचिए कि लेडीज़ एक क्या करती है, क्या है ये बताओ। घर में भी कोई गलत काम हो जाता है, कोई उल्टा सीधा काम हो जाता है तो सारी लेडीज़ की गलती है। हूँ घर की, वैसे मैं होम मिनिस्टर हूँ, मैं घर की होम मिनिस्टर, कहते हैं ना घर की औरत को होम मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उसको भी इतनी होम मिनिस्टर इतनी होती है कि कोई भी सरकार में मोदी जी में बोला वो है एक शॉर्ट, वो सही है कि सरकार जनता में पब्लिक में कोई गलती होती है तो देश में कोई गलत काम हुआ, कुछ भी हुआ तो कसूरवार किसको ठहराएंगे, मोदी जी को, ठीक है, ठहराएंगे ना। और घर में अगर कोई काम गलत हुआ तो कसूरवार किसको ठहराया जाएगा, जेंट्स को नहीं, बच्चे को नहीं। भले ही बच्चे ने गलती करी हो चाहे जेंट्स ने गलती करी हो, लेकिन कसूरवार किसको ठहराया जाएगा, एक औरत को, सिर्फ एक औरत को, जो घर की औरत होगी, जो खाना किचन में बना रही होगी, वो उस औरत को, बाकी की औरतों को नहीं, जो पलंग पे बैठी हुई हैं या सोफे पे बैठी हुई हैं उनको नहीं, जो अपने घर की जिम्मेदारियों को समझती हैं या मतलब वो करती हैं। तो ये बहनें आप मुझे ये बताओ कि ये सारी चीज़ें मैंने बोला आपसे, ठीक है। कसूरवार हम सदा से ही रही, सतयुग में भी, त्रेता में भी और द्वापर में भी, ठीक है। औरतों पे जुल्म होते आए, होते रहे हैं। ये ससुराल नाम की चीज़ आ गई। पहले ये ससुराल नाम की दहेज प्रथा पे चलती थी, वो दहेज प्रथा सरकार ने ख़त्म कर दी। अब सुख शांति से सब लोग रहने लग गए, ठीक है। अब ये समाज नाम की चिड़िया पैदा हो गई है। अब नहीं, रिश्तेदार कौन से, ये रिश्तेदार समाज कहते हैं ना, ये समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे। मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि रिश्तेदारों को खुश करते करते आप लोग कुछ भी कर लो। आप इंस्टाग्राम रील बनाना छोड़ दो, आप वीडियो डालना छोड़ दो, आप बाहर जाना छोड़ दो, आप खाना खाना छोड़ दो, आप कपड़े पहनना छोड़ दो, आप घूमना छोड़ दो, आप कुछ भी छोड़ दो, लेकिन ये रिश्तेदार कभी बोलना नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी छोड़ दो, लेकिन ये रिश्तेदार कभी भी बोलना बंद नहीं करेंगे और आप पर उंगली उठाना बंद नहीं करेंगे। तो इनको उंगली उठानी ही है हमारे ऊपर, तो फिर दम से उठाए ना, फिर तो हमारे मन में आए हम वो करेंगे, ठीक है ना। हमारे जो मन में आएगी हम वो करेंगे। हमारा दिल करेगा हम रील बनाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, हम अपने परिवार को कैसे भी चलाएं, एरोप्लेन चलाएं, हम ट्रेन चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, कुछ भी चलाएं। तो इन रिश्तेदारों को क्या पड़ी, मुझे ये बताओ। अपना नहीं संभाला जाता, अपना संभालो ना, अपने ऊपर देखो ना। जितना दिमाग हम लोगों के ऊपर, दूसरों के घरों के ऊपर तुम इस्तेमाल करते हो, लगाते हो, कहते हो, उंगली उठाते हो, उतना दिमाग तुम अपने परिवार में लगा रहे होते तो आज तुम्हारा परिवार भी एरोप्लेन पे चल लिया होता, है ना। क्योंकि तुमने सारा दिमाग दूसरों की घरों में लगाया, दूसरों के लिए ही लगाया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मायके वाले हों, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो समाज वाले हों। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, किसी से कुछ कह नहीं रही, किसी से कुछ बोल नहीं रही, लेकिन हाँ ये एक उंगली जो उठती है एक औरत के ऊपर कि मर्यादा में रहो, ऐसे चलो, तुम घर की बेटी हो, तुम घर की बहू हो, तुम घर की जे हो, तुम घर की लक्ष्मी हो। अरे लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी को धन दीजिए ना। हस्बैंड लग फिर 100 रुपये मांगो तो 50 रुपये क्यों काट के देते हैं, 50 रुपये में काम चला ले, है ना, क्यों देते हैं।
आप शॉपिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए 100 रुपये मांगिए, सपोज करो 100 रुपये मांगो, 100 रुपये में भी 50 रुपये आपको लेस करके देंगे। 50 पड़े हैं मेरे पास, 50 में काम चला लो। तो काम चलाना पड़ता है, एक औरत ही काम चलाती है ना। बाहर नौकरी करने जाती है तो उंगली उठती है, अरे तुम्हारे घर की बहू वो नौकरी करने गई है। घर में बैठ के रील बनाती है तो उंगली है, घर में कुछ भी करती है तो उंगली है। बहनों और भाइयों और रिश्तेदारों और समाज के लोगों, सभी को सत सत प्रणाम पहले, और बंद कीजिए हमारे ऊपर उंगली उठाना। हम औरतों को जीने दो और खुद भी, हमको भी जीने दो, खुद भी जियो शांतिपूर्वक। हमारी भी ज़िंदगी है, हमारी भी लाइफ है, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें क्या करना है, हमें बाहर जाना है, घूमने जाना है, क्या करना है, एनीथिंग XYZ, ये हमारी लाइफ है। हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। हम किसी का इंटरफेस नहीं चाहिए, इंटरफेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा लगे तो मानो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आओ तो बी मोस्ट वेलकम, नहीं आओ तो बी कम। सीधी बात रखनी है, रिश्ते जो भी है मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आओ तो मोस्ट वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। तो जीने दो, हमें भी जीने दो, आप भी चैन और सुकून की ज़िंदगी जियो, राम नाम जपते रहो, कुछ भी करते रहो। हम तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाते, हम आप भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएं। बस बहुत हो चुका, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तुम्हारे कहने से बदल नहीं जाएंगे और ना बदलेंगे। पहले भी नहीं बदले थे, अभी भी नहीं बदले हैं और आगे भी नहीं बदलेंगे। जिसको अच्छा लगे वो रखो, जिसको नहीं रखना है मत रखो। जय श्री राम। तो आगे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो बहनों, फ्रेंड्स, महिलाओं, जो भी है, फ्रेंड्स जो भी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन लोगों के परिवारों में ऐसे समाज के लोग, ऐसे रिश्तेदार के लोग रहते हैं, उन लोगों को भी पता चले कि हम लेडीज़ें क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइक, कमेंट और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो जय जय श्री राधे श्याम, महिला मंडल की जय हो।